हेलो दोस्तों, आ चुका आपका प्रॉफिट गुरु एक और ताज़ा खबर लेके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लाया हूँ आईसीआई प्रूडेंशियल के एक म्यूचुअल फंड के बारे में। फंड का नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड। बेसिकली एक इक्विटी बेस्ड फर्म है जो आपके लार्ज और मिड कैप सेक्टर में कंपनीज में पैसा निवेश करते हैं आपका। फंड का ऑब्जेक्टिव है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन पे फोकस करे, यानी कि जो लोग लंबी दूरी के लिए पैसा लगाते हैं, लंबी अवधि के लिए 7 साल 10 साल का जो आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस फंड में आप पैसा लगा सकते हैं अपना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में किया जाएगा। और इक्विटी बेस्ड ये फंड रहने वाला है। इक्विटी में जो कंपनी होती हैं आपकी, उन लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। बात करते हैं फंड मैट्रिक्स की, तो इस टाइम पे एनएवी यानी कि फंड की जो नेट एसेट वैल्यू है वो 1002 रुपये चल रही है। 1002 रुपीज़ 18 जुलाई 2025 का जो रेट है वो ये है। फंड को हो चुके हैं आपके 27 साल 11 दिन, यानी कि 9 जुलाई 1998 में ये फंड आया था। का एयूएम की बात करी जाए तो एयूएम जो है वो 22,856 करोड़ का एयूएम है। एयूएम होता है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट। फंड की कितनी वैल्यू है इस टाइम पे, कितना पैसा है फंड के पास, लार्ज एंड मिड कैप फंड के पास, तो 22,856 करोड़ का एयूएम है। लॉक इन पीरियड इसमें कुछ नहीं होता। आप जब भी इसे परचेज करें, आप कभी भी सेल ऑफ कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका लॉक इन पीरियड नहीं होता है। वहीं बात करी जाए आपकी एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड ये है कि जब आप परचेज करेंगे उससे 1 महीने के अंदर अंदर ही अगर आप बेच देंगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप 1 महीने के बाद बेचेंगे खरीदने के, तो आपको 1 भी रुपये का एग्जिट लोड नहीं देना है। इन्वेस्टमेंट होराइजन जो होता है वो ये होता है कि आपको एक, आप इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप परचेज जब भी करें आप कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन एक हैंडसम रिटर्न आपको अगर आपको चाहिए तो मिनिमम आपको 5 साल का इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। अब आते हैं आपके फंड सिमुलेटर, जहाँ पे पैसा आप अगर आपने कितने टाइम के लिए कितने रुपए निवेश किया होता तो आज की डेट में कितने रुपए बन गए होते। पहले आते हैं एसआईपी पे। अगर आपने 5,000 रुपये की एसआईपी लगाई होती 1 साल के लिए, तो ये बन चुके होते आपके 68,590 रुपया। वहीं अगर आपने ये एसआईपी 5 साल का लगाई होती तो आपके 5 साल में आपके 3 लाख रुपए इकट्ठे होते और आपको 1,52,305 रुपये का उसमें प्रॉफिट होता। तो टोटल 4,52,305 रुपये आपके इकट्ठे हो गए। वहीं बात करी जाए लमसम की, तो लमसम अगर आप देखिए, लमसम 5,000 तो कम है, यहाँ पे हम लमसम लेके चलेंगे 1 लाख रुपए का। अगर हम 1 लाख रुपए का 1 साल के लिए पहले देखेंगे हम कि 1 लाख रुपए हमने 1 साल के लिए लगाए होते तो आपके 6,416 का गेन हो गया होता आपको। और वहीं अगर 5 साल का लगाए होते हमने इसको, तो 5 साल में 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 3,10,549 पे पहुंच जाती, यानी कि आपको 2,10,539 का गेन हो चुका होता लमसम इन्वेस्टमेंट पे। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करी जाए तो ग्रीन वाला होगा हमारा जो ये लार्ज कैप फंड है, और वहीं ब्लू वाला है निफ्टी लार्ज कैप 250 ट्राई। निफ्टी लार्ज कैप 250 ट्राई का मतलब ये है कि ये जो स्कीम है ये अपना पैसा कहाँ लगा रही है। तो निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 ट्राई जो है उसमें से चुनिंदा जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं उसमें पैसा लगाया जा रहा है। सीधी सी बात है, जब वो स्टॉक्स बढ़ेंगे तो स्कीम भी बढ़ेगी, साथ ही निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 ट्राई भी बढ़ेगा। तो यहाँ से आता है आपका, और 5 साल का जो रिटर्न है वो स्कीम ने दिया है आपको 28% का, और वहीं निफ्टी 250 ट्राई जो है उसने 26% का रिटर्न दिया है। कंपेयर किया जाए तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग की जो इनके 3 महीने थे उसमें स्कीम ने कम 90 दिन ले लीजिए, या 1 साल में 90 दिन में स्कीम ने कम रिटर्न दिया है, और जो निफ्टी 250 ट्राई है उसने ज़्यादा दिया है। लेकिन उसके बाद से जितने भी आप कंपेयर करेंगे, ये जो स्कीम है निफ्टी लार्ज मिड कैप आईसीआई की, इसने हमेशा 250 ट्राई यानी कि निफ्टी का जो इंडेक्स है ज़्यादा रिटर्न देता आया है और देता आ रहा है पहले से ये। अब बात करते हैं फंड की पोर्टफोलियो की। कंपनी में जो सेक्टर्स में
ये जो फंड है आपका लार्ज मिड कैप फंड, ये जो अपना निवेश है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में कर रहा है आपका 18.7%, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी में कर रहा है 16.88%, कंज्यूमर सर्विसेज में 7.32, हेल्थ केयर में 6.02, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5.44, बाकी सारे आपके यहाँ पे आ गए हैं सारे। कंस्ट्रक्शन हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑयल एंड गैस, केमिकल, मेटल्स, माइनिंग, कैपिटल गुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल, सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेजरेबल, रियलिटी, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये आपका आईसीआई प्रोड्यूसर लार्ज मिड कैप फंड निवेश कर रहा है। आते हैं टॉप होल्डिंग्स को लेके कि इस फंड में कौन कौन से शेयर्स आते हैं आपके। तो मारुति सुजुकी, लार्सन टूब्रो, एफएसएन ई कॉमर्स, एसबीआई कार्ड, एक्सिस बैंक, एल्केम लेबोरेटरी, आईसीआईसीआई बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, मदरसम सोनी, पेज इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, इंडसइंड बैंक, वेदांता, एआईए इंजीनियरिंग, इन्फोसिस, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्री, श्री सीमेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी, भारत फोर्ज, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, यूनाइटेड ब्रूबेरीज, नेस्ले इंडिया, आयशर मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, गुजरात गैस, इंटरग्लोब एविएशन, हिंदुस्तान यूनिवर्स, सन टीवी, स्टेट बैंक, स्टार हेल्थ, टीवीएस मोटर, एसीसी, टाटा मोटर्स, हाइजीन, रत्नामी मेटल, सन फार्मा, अदानी विल्मर, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनसीसी लिमिटेड, रेड गेन ट्रैवल, डाबर इंडिया, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, ओब्रो रियलिटी, इंडिया मार्ट इंटरमैश, जी एंटरटेनमेंट, महिंद्रा महिंद्रा, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एचसीएल, सीआईई ऑटोमोटिव, डॉक्टर रेडीज, एम्फेसिस, पिडलाइट, गुजरात नर्मदा, जाइडस लाइफ साइंसेज, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ, प्रिकॉल, नुवोको, विस्टास, टाटा कम्युनिकेशन, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, आईटीसी, एनएमडीसी, एसबीआई लाइफ, ये तो थे आपके एसबीआई लाइफ तक सारे स्टॉक्स, ये इक्विटी बेस्ड। अब इसके नीचे आते हैं आपके ट्रेजरी बिल्स जहाँ पे फिक्स्ड आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसमें आते हैं आपके 91 डेज ट्रेजरी बिल, 364 ट्रेजरी बिल, तो ये दो ट्रेजरी बिल्स आ गए। फिर आपके स्टॉक्स आ जाते हैं ग्लैंड फार्मा, एमआरएफ, ओएनजीसी, केएसबी लिमिटेड, इंटरनेशनल कंटेनर कॉरपोरेशन, आईसीआई प्रोड्यूसर, ओला इलेक्ट्रिक, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रेन इंडस्ट्री, वी गार्ड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी हाउसिंग, प्रॉक्टर गैम्बल, वेदांता फैशन, देवगी टॉकरेंट, ऑल इंडिया, शारदा मोटर, एसकेएफ इंडिया। तो ये सारे होल्डिंग्स थे जो इस लार्ज मिड कैप आईसीआई के फंड के अंदर आते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल कंपनीज बताई कौन कौन सी कंपनी है। यूट्यूब के आपको किसी भी वीडियो में ऐसी डिटेल्ड कंपनीज के बारे में जानकारी कभी नहीं मिलेगी कि कौन सी कंपनियाँ किस फंड के अंडर आती हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपना प्यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे आते हैं आपके स्कीम ट्रांसफ़र प्लान्स। यहाँ पे आपकी SIP, SWP, STP तीनों को ऑप्शंस हैं आपके पास। रिस्क मीटर की बात करी जाए तो इसका जो रिस्क मीटर है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 ट्राई ये भी वेरी हाई रिस्क में है और स्कीम का जो रिस्क है भी वेरी हाई रिस्क पे है। तो दोस्तों आज की वीडियो थी आपकी लार्ज एंड मिड कैप फंड की डिटेल वीडियो। सेक्टर होल्डिंग्स, रिटर्न, NAV, फंड का कितना टेन्योर हो चुका है, कितना रिटर्न दिया है, पूरी मैंने आपको डिटेल वीडियो दी है। वैसे अगर देखा जाए तो जब भी एक म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है तो वो 10 रुपये का आता है और NAV चल रही है इसकी 1002 रुपया, यानी कि 100 गुना हो चुका है इसकी वैल्यू। अगर आपने उस टाइम पे 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए बन गए होते आपके। खैर लेकिन निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप फंड है, NAV 1002 रुपये पहुँच गई तो काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिखाया है अपने पास्ट ईयर्स में जब से ही आया है। 27 ईयर्स जो हुए हैं उसको। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी ICM प्रोड्यूसर लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप अपने सजेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इतनी बढ़िया न्यूज़ मिल रही है, आपको चैनल हाथों सब्सक्राइब करना चाहिए, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन करना चाहिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करिएगा। प्रॉफिट गुरु आप सभी के साथ है हमेशा। थैंक यू।